बीजेपी के साथ नहीं जाना है। बीजेपी जनेऊ पार्टी है, मनुवादी पार्टी है, उसके खिलाफ आप जो है गड्ढे में वोट डाल दीजिए, लेकिन बीजेपी को वोट हमारा समाज नहीं देगा। ईवीएम एक बेईमान मशीन है कि ईवीएम को हटाया जाए, बैलेट पेपर से चुनाव लड़ा जाए। भारतीय जनता पार्टी SC ST OBC के खिलाफ, जो बहुजन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। अभी उनकी सेवा हुई तो SC ST OBC का आरक्षण खत्म हो गया, उनकी सेवा हुई 400 रुपया का सिलेंडर 1100 रुपये का हो गया। ऐसी सेवा अब देश माफी मांग रहा है मोदी जी से। मोदी जी अब न सेवा करिए, अब इस देश की जनता को बख्श दीजिए मोदी जी। जुलाई का महीना खत्म होने वाला है और राजनीतिक सरगर्मियां लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां तैयारी कर रही हैं। वहीं इसी बीच आज़ाद समाज पार्टी ने कई उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। तो अब बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि कांसीराम साहब ने जो बातें कही थी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, दलितों की क्या भूमिका होगी, आदिवासियों को कितना हक मिलेगा, पिछड़ों को क्या उनके संख्या के हिसाब से उन्हें सीट दिया जाएगा या फिर नहीं, आज मैं इसी को समझूंगा। मेरे साथ अभी ओम सुधा जी हैं। 24 में चुनाव होना है लोकसभा का, जुलाई महीना खत्म होने को है। क्या लगता है कौन सी पार्टी ऐसी है जो बहुजन समाज की आवाज़ को बुलंद करेगा, बहुजन समाज के ज़्यादातर लोगों को टिकट देगी? कौन सी पार्टी है? बीजेपी है, कांग्रेस है? आपने कहा 2024 के लिए जो है राजनीतिक दल तैयारी कर रहे हैं, तो राजनीतिक दल तैयारी कर रहे हैं तो इस देश का SC ST OBC समाज भी इस बार तैयारी कर रहा है। हम भी तैयारी कर रहे हैं। हम लगातार विगत कई सालों से पूरे देश में, पहला कार्यकाल जब मोदी का खत्म हुआ उसके बाद लगातार हम पूरे देश में SC ST OBC के सवाल पर पूरे देश में हम कार्यक्रम कर रहे हैं। पूरे देश में हम लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, पूरे देश में हम लोगों में चेतना जगाने का काम कर रहे हैं। हम लोगों को यह बता रहे हैं और बताने में बहुत हद तक सफल रहे हैं कि अभी यह जो इस देश में सरकार है वह सरकार मनुवादियों की है। यह लोगों की चेतना में हम यह जगाने में सफल रहे हैं। 2024 की तैयारी हमारी भी है और जो हमारे मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पर हमने आज तक लड़ाई लड़ी है, जो मुद्दे बहुजन सरोकार से जुड़े मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर हम वोट देंगे इस बार। इसकी तैयारी। हमारे मुद्दे क्या हैं? हमारे मुद्दे हैं आरक्षण, हमारे मुद्दे हैं निजीकरण, हमारे मुद्दे हैं कि दलित उत्पीड़न की घटनाओं पर रोक लगे, हमारे मुद्दे हैं कि पूरे देश में संवैधानिक संस्थानों पर जिस तरह मनुवाद का कब्जा है वो खत्म हो जाए, हमारे मुद्दे हैं कॉलेजियम सिस्टम खत्म हो, हमारे मुद्दे हैं जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, हमारे मुद्दे हैं कि EVM को हटाया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, हमारे मुद्दे हैं कि जाति जनगणना का प्रकाशन किया जाए। इन तमाम मुद्दों पर हमने पूरे देश में कार्यक्रम कराए हैं पूरे साल भर। अखिल भारतीय परिसंघ हमारे संगठन के बैनर तले और लोगों को हमने जगाया है। आने वाला 2024 का चुनाव, जो मुद्दे हमने कहे हैं, इस देश का SC ST OBC समाज का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं मुद्दों पर वोट देगा। तो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो राजनीतिक पार्टी के जितने भी लोग आज इस देख रहे हैं चैनल को, वो चेत जाएं, वो समझ लें इस देश के SC ST OBC समाज के क्या मुद्दे हैं। उन मुद्दों पर आओगे अगर सामने तो हम वोट देंगे, अन्यथा हम तुमको वोट देने वाले नहीं। कल मैं सुप्रीम कोर्ट के एक वकील से बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि अगर 2024 का चुनाव EVM से होगा, नरेंद्र मोदी को आने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। NDA के अगेंस्ट में इंडिया बनाया गया, जिसमें लगभग 26 पार्टियां शामिल भी हैं, लेकिन वे लोग EVM के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं। और आपका सबसे बड़ा मुद्दा EVM है, जातिगत जनगणना है। बिल्कुल, मैं आपसे पूर्ण रूप से सहमत हूं। और आज विज्ञान और तकनीकी के दौर में अगर कोई कहे कि EVM से बेईमानी नहीं हो सकती तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। आज विज्ञान और तकनीकी का दौर है, ऐसे दौर में EVM को टेम्पर्ड करना कौन सी बड़ी बात है। तो हमारा तो एजेंडा है, EVM एक बेईमान मशीन है। इतने बड़े लोकतंत्र में आज हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बनने जा रहे हैं। अगर चुनाव की प्रक्रिया ही संदिग्ध होगी तो लोकतंत्र की विश्वसनीयता कहाँ रह गई। तो हमारी एक प्रमुख मांग है, इस चुनाव से पहले भी इस मांग पर हम कायम है कि EVM को हटाया जाए, बैलेट पेपर से चुनाव लड़ा जाए। हमारा मानना है कि EVM बेईमानी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अगले
6, 7, 8 महीने में चुनाव होना है। बिल्कुल आपकी बात सहमत है कि राजनीतिक दलों को जो स्टैंड इस पे लेना चाहिए वो नहीं ले रहे हैं। बावजूद इसके हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। हमारी यह मांग कायम रहेगी कि ईवीएम संदिग्ध है, ईवीएम एक बेईमान मशीन है, ईवीएम से वोटिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप बेईमान कहते रहिए, आप ईमानदार कहते रहिए, कुछ भी कहिए, अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो सुप्रीम कोर्ट के वकील के मुताबिक सरकार एनडीए की बन रही है। और वैसे भी आपको पता है एनडीए के पास इस समय 325 सांसद हैं, बीजेपी के पास खुद के 303 सांसद हैं। वे लोग मेहनत कर रहे हैं, मोदी जी खुद क्लेम करते हैं ओबीसी हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूं, बिल्कुल ईवीएम की विश्वसनीयता संदिग्ध है। असर क्या हुआ आप पे आंदोलन का? जो नहीं असर, आप ये नहीं कह सकते कि हम लोगों के आंदोलन का असर नहीं है। ईवीएम को लेकर अगर कोई बात हो रही है, लोग अगर कह रहे हैं कि ईवीएम बेईमानी करता है, तो उसके पीछे किसी राजनीतिक दल का यह आंदोलन नहीं है। यह आंदोलन देश में जितने बहुजन संगठन चल रहे हैं, खास तौर पे वामसेफ की, मैं परिसंघ से जुड़ा हूँ, बावजूद इसके ईवीएम की संदिग्धता को जनता तक ले जाने में, ईवीएम को लेकर जनता को जागरूक बनाने में वामसेफ की बड़ी भूमिका है। ये सामाजिक संगठनों की भूमिका है। अब सत्ता हमारे पास है नहीं, तो हमारी भूमिका सीमित है। बावजूद इसके हम संघर्ष छोड़ने वाले इस उम्मीद, कम से कम इसलिए तो हम लड़ना नहीं छोड़ सकते कि हम लड़ाई को आप लड़ाई लड़ते रहिए, अच्छी बात है। एक बात का जवाब नवीन जी आपने नहीं लिया। आपने कहा कि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वो ओबीसी हैं, प्रधानमंत्री ओबीसी वोट लेते हैं। हम बार बार कहते हैं कि हमें जाति का नेता नहीं चाहिए, हमें जाति की बात करने वाला नेता चाहिए, जाति के हक अधिकार की बात करने वाला नेता चाहिए। आज जब जाति जनगणना ओबीसी समाज की सबसे बड़ी जरूरत है, तो नरेंद्र मोदी की पार्टी, नरेंद्र मोदी जाति जनगणना के खिलाफ है। इसका मतलब है नरेंद्र मोदी ओबीसी के नेता नहीं हो। ओबीसी जाति में वो बाद में गए, जब मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने घांची जाति को ओबीसी में शामिल करा था। खैर कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से अब वो ओबीसी हैं, लेकिन वो ओबीसी जाति के नेता नहीं है, उस जाति में पैदा हुए नेता हैं। वो ओबीसी जाति के खिलाफ काम करने वाले नेता। चलिए, तो रही आंदोलन की बात, अब आते हैं राजनीति पे। तो एक बात बताइए कि क्या आपको लगता है कि कौन सी पार्टी ऐसी है जो बहुजनों को ज़्यादा संख्या में टिकट बांटेगी? खड़गे साहब जो हैं दलित हैं, एससी हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मायावती बसपा की सुप्रीमो हैं, इसके अलावा अखिलेश यादव पिछड़े वर्ग से आते हैं, समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, समाजवादी पार्टी के चीफ हैं, और वहीं नरेंद्र मोदी माना जाता है बीजेपी के सर्वे सर्वा हैं, खुद ओबीसी हैं। इसको एकदम यस और नो, ये या वो ऐसे पिक करके नवीन, मुझे लगता है कि इस पे बात नहीं की जा सकती है। सभी राजनीतिक दलों को तौलना होगा। एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी SC ST OBC के खिलाफ है, लेकिन मुझे आज की तारीख में, मैं एकदम बेखटके कह सकता हूँ, आज की तारीख में अगर SC ST OBC समाज को अपना भला करना है तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाना होगा। जैसे मैं जब कांग्रेस की बात करता हूं तो मायावती के खिलाफ बात नहीं करता हूं। जहां मायावती को मजबूत करने की जरूरत है वहां करना चाहिए। अब बहुजन समाज पार्टी का जो जनाधार है सिमटा हुआ है, उत्तर प्रदेश तक ही सीमित है मुख्य रूप से। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए यह जो गठबंधन बना है, जिसमें स्टालिन जैसे नेता हैं, अखिलेश यादव जैसे नेता हैं, तेजस्वी यादव जैसे नेता हैं, इवन मैं कहूँगा कि राहुल गांधी ने अभी हाल में कहा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। राहुल गांधी जैसे नेता हैं, और विपक्ष का सबसे बड़ा घटक दल जो कांग्रेस है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे जी जैसे अम्बेडकराइट हैं, अम्बेडकराइट बौद्धिस्ट हैं खरगे जी। आप खरगे जी से मैं व्यक्तिगत तौर पर मिला हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य नहीं हूं, लेकिन खरगे जी अम्बेडकराइट हैं, ट्रू अम्बेडकराइट हैं खरगे जी। और जैसे खरगे जी बने, इस पार्टी में सुधार भी देखने को मिला। छत्तीसगढ़ में एक जो है आया कि जो है भागीदारी होगी 50% आबादी के हिसाब से। तो इसका मतलब है कि यह जो गठबंधन बना है इंडिया के नाम से, मुझे लगता है कि SC ST OBC समाज को इस गठबंधन के साथ जाना चाहिए। लेकिन बावजूद इसके मेरा समाज जागरूक है, मुझे अपने समाज पर गर्व है। इस बात का गर्व है कि मेरा समाज जागरूक है, मेरा समाज खुद समझता है, समाज का एक एक बंदा समझता है कि उसको किसके साथ जाना है। इतना तो तय है बीजेपी के साथ नहीं जाना है। बीजेपी जनेऊ पार्टी है, मनुवादी पार्टी है, उसके खिलाफ आप जो है गड्ढे में वोट डाल दीजिए, लेकिन बीजेपी को वोट हमारा समाज नहीं देगा। हम लोग लगातार इसके लिए कार्यक्रम करा रहे हैं। मैंने आपसे चर्चा की
और मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से आज इस देश के SC ST OBC समाज के लोगों को, हमारे कार्यक्रम में पहुंचे हजारों लाखों लोग जो पूरे हम कार्यक्रम कराते रहते हैं, लाखों लोग अब तक शिरकत कर चुके, उन सबों से मैं अपील करना चाहता हूं। हम लोग चाहते हैं कि 2024 के पहले दिल्ली का घेराव हो। हम रामलीला मैदान घेरना चाहते हैं इस साल के अंत तक। और आपके चैनल पर जो लोग भी यह वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट में इस पर राय जरूर दें कि क्या SC ST OBC समाज के लोगों को अपने मुद्दों के साथ दिल्ली का घेराव करना चाहिए, रामलीला मैदान घेरना चाहिए। कमेंट में भी बताएं। और मैं नंबर दे रहा हूं 8789325595, ये मेरा व्यक्तिगत नंबर है। आप बताएं कि क्या दिल्ली का रामलीला मैदान इस साल के अंत तक घेरा जाए। कमेंट में बताएं, नेशनल दस्तक को सूचना दें, मेरे नंबर पे बताएं, क्योंकि जितने भी राजनीतिक दल हैं नवीन, उनको हम इस 2024 के पहले हम उन सरकारों को, राजनीतिक दलों को, अगर हम रामलीला मैदान घेरने में सफल होते हैं, बड़ी रैली करने में सफल होता है SC ST OBC समाज, तो हम मैसेज दे सकते हैं कि हमारे मुद्दे ये हैं। और हमारे मुद्दे के साथ जो आएगा SC ST OBC समाज का एक मुश्त वोट उधर जो बहुजन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। यह जो एजेंडा है हम रामलीला मैदान से देना चाहते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से लोग जुड़ें और हमें बताएं कि क्या इस तरह करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या एजेंडा हो, क्या तरीका हो। हम लोग दिल्ली में रहते हैं, हम सेवक, हम अपने समाज के सेवक हैं। हम मेरे बाप का नाम डॉक्टर अंबेडकर है, हम बाबा साहब के मिशनरी लोग हैं। आप लोग बताइए हम दिल्ली में क्या करें, ऐसा कैसे करें। इन तमाम राजनीतिक दलों को संदेश देना चाहिए। वो लोग जो ब्रह्मनो, अब जैसे तेजस्वी यादव हैं, अखिलेश यादव हैं, ये परशुराम जयंती मनाते हैं, इनको भी मैसेज जाना चाहिए, परशुराम जयंती मत मनाओ, अंबेडकर जयंती मनाओ, फुले जयंती मनाओ। ये जो मायावती जी हैं, ये अपना रखी हुई हैं महासचिव बना के ब्राह्मण को, उसके बाद पे ब्राह्मण सम्मेलन कराते हैं, उनको भी समाज मैसेज दे। तो समाज का कार्यक्रम हो, किसी राजनीतिक दल या किसी संगठन का कार्यक्रम नहीं हो। एक संगठन माध्यम हम हो सकते हैं, लेकिन कार्यक्रम समाज का हो, समाज अपनी बात करे, समाज अपना एजेंडा उस मंच से, रामलीला मैदान के मंच से देश को दे। सवाल आप कह रहे हैं कि एक तरीके से आप इनडायरेक्ट तरीके से बता रहे हैं कि आप इंडिया के साथ हैं, ना कि एनडीए के साथ। लेकिन जो मेन चीफ हैं इंडिया के, हालांकि तमाम लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने नाम सुझाया था, कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने, लेकिन तमाम लोग कहते हैं कि राहुल गांधी पंडित हैं, पंडित राहुल गांधी। तो बहुजन समाज एक पंडित पर कैसे भरोसा करे? नहीं, आप ये बताइए, राहुल गांधी जो है पंडित है, वो कहता है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। ये तो दबाव बना है ना। तो लीजिए, नरेंद्र मोदी जो है पे दबाव नहीं, नरेंद्र मोदी जातीय जनगणना नहीं होने दे रहा। आप किसके साथ जाएं, तय करिए। समाज को तय करना पड़ेगा किसके साथ जाना है। समाज अब तय करे किसके साथ जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा विजनरी व्यक्ति, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा विजनरी व्यक्ति जो संसद में कहता है कि ब्राह्मण विदेशी है, बाहर जाओ, हम यहाँ के मूल निवासी हैं, तो हम मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जाएंगे। कांग्रेस के साथ हम नहीं जाने की बात करें, हम मल्लिकार्जुन खड़गे के एजेंडे के साथ जाएंगे। हम जाएंगे तेजस्वी यादव के साथ, हम जाएंगे मुलायम सिंह यादव, हम जाएंगे अखिलेश यादव के साथ, हमारा एजेंडा तय है। तो ये सर, हम जाएंगे स्टालिन के साथ। भारतीय जनता पार्टी को और इस मनुवाद को, आरएसएस को जो चैलेंज कर रहा है, हम उनके साथ जाएंगे। आप ये कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी जात का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो, अगर वो हमारे समाज की बात करेगा तो हम उसे पसंद करेंगे। जो बहुजन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, अभी आपने ही कहा। लेकिन बीजेपी कह रही है कि 2024 में 350 प्लस, 303 तो 2019 के चुनाव में आ गए, इस बार 350 प्लस है। अभी अगर विधायक और सांसद का खरीद बिक्री अमेरिका इंग्लैंड में भी चले, तो अमित शाह जी तो अमेरिका इंग्लैंड में भी सरकार बना दें, चंद्रमा में भी सरकार बना दें, किसी भी ग्रह पे सरकार बना सकते हैं। सेवक हैं, प्रधान सेवक हैं मोदी जी, उनके पास कहाँ पैसा वगैरह है? वे तो सेवा कर रहे हैं, जो पैसा जो सरकारी फंड में है। उनकी सेवा तो हमने देख ली भैया। सर, उनके पास ना बीवी है, ना उनके पास बच्चे हैं, ना उनके पास अब माँ है। उनकी सेवा देश ने देख ली है भैया। उनकी सेवा हुआ
कि जो है हाथरस हो गया, उनकी सेवा हुई तो मणिपुर हो गया, उनकी सेवा हुई तो SC ST OBC का आरक्षण खत्म हो गया। उन्होंने ऐसी सेवा की है कि पूरे देश के तमाम सरकारी PSU का निजीकरण हो गया, हमारी नौकरी खत्म हो गई। उनकी सेवा हुई, 400 रुपया का सिलेंडर 1100 रुपये का हो गया। ऐसी सेवा अब देश माफी मांग रहा है मोदी जी से। मोदी जी अब न सेवा करिए, अब इस देश की जनता को बख्श दीजिए मोदी जी। अब देश की जनता का सेवा न कीजिए, देश की जनता को उसके हाल पे मतलब छोड़। ओम सुधा जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि न्यू इंडिया की जरूरत नहीं है, पुराना इंडिया लौटा दिया जाए और मोदी जी अब थोड़ा आराम कर लें, काफी समय हो गया। इंडिया लौट जाए। नहीं, न्यू इंडिया की बात करते थे ना, स्किल इंडिया, अब तो कह दिया कि इंडिया की तुलना मुजाहिदीन से कर दिया, PFI से कर दिया। नहीं, अब इंडिया लौट जाए तो PMO जो है इंडियन मुजाहिदीन कह रहे हैं और उनका ट्विटर हैंडल ही है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पूरी दुनिया में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं मोदी जी। उसका क्या करेंगे मोदी जी? तो मोदी जी इसका जवाब देंगे। लेकिन चुप हैं, खामोश हैं। खामोश तो होना पड़ेगा ना, जो बोलने वाला है उसको संसद से अपना काम तो कर दिया, मसाला दे दिया टीवी वालों को। जो बोलने वाले हैं उनको संसद से बाहर कर दिया। आदरणीय खड़गे जी देश के सबसे बड़े नेता हैं, आज उनका माइक बंद कर दे रहे हैं संसद भवन में। राहुल गांधी का माइक को संसद से बाहर का रास्ता दिखा दिया। खुद जो है जब संसद चल रहा है तो जाके चुनावी भाषण दे रहे हैं जयपुर में। तो क्या मतलब रह गया है? मोदी जी के होने न होने का कोई मतलब नहीं है। खास तौर पे हमारे समाज के लिए तो मोदी जी के होने न होने का कोई मतलब नहीं। चलिए, ओम सुधा जी हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जो बहुजन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। आपको क्या लगता है कि 2024 में क्या इंडिया की जीत हो रही है, एनडीए की हार हो रही है, या इंडिया पर एनडीए इस बार भारी पड़ जाएगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन पानंदन, नेशनल दस्तक, नॉर्थ एवेन्यू, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।